गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म को शुरू करते हैं तो गैलेक्टोज के बारे में पता होने से पहला एंजाइम जो इन्वॉल्व रहता है गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में होता है वो हमारा गैलेक्टोकाइनेज, जो कि क्या करता है हमारे गैलेक्टोज को गैलेक्टोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें एक नंबर ज़्यादा एटीपी का यूज होता है। उसके बाद गैलेक्टोज 1 फास्फेट क्या करता है, गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिया ट्रांसफर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इससे क्या होता है, एक तरह से यूरिया यूडीपी ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और गैलेक्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूडीपी गैलेक्टोज में। फिर एक एपीमेरेज एंजाइम होता है जिससे गैलेक्टोज ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होता है जब चाहे, या फिर सिंपल सी बात है जब साइकिल में गैलेक्टोज की कमी है तो यूटीपी ग्लूकोज किसमें कन्वर्टेड हो रहा है, इस तरीके से हमारे सिंपल से यूटीपी गैलेक्टोज में कमी हो रहा है, इसलिए ये आपस में इंटरसाइकिल चेंज हो जाते हैं। इसलिए इधर से यूटीपी ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनने के लिए क्या चाहिए हमारे, यूडी ग्लूकोज गैलेक्टोज बनने से यूरिया ट्रांसफरेज, और गैलेक्टोज से बनने के लिए ग्लूकोज क्या चाहिए हमें, 4 एपीमेरेज, ये एंजाइम चाहिए होते हैं। अब मेन डिजीज़ के बारे में बात करें तो मेन आती है, सबसे पहले शुरुआत में आती है वो आती है गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, जिससे कुछ खास सिम्टम मिलते नहीं है। गैलेक्टिक गोला को पता होना चाहिए ये क्या करता है, इस तरीके से इसका निर्माण होता है एल्डो रिडक्टेज से निर्माण होता है इसका। ये क्या करता है, इन्फेंटाइल कैटारेट का निर्माण करता है, यानी कि सिम्टम मिलता है किस प्रकार, इन्फेंटाइल कैटारेट वाला गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट होता है। तो गैलेक्टोज डेफिशिएंसी में क्या मिलेगा, तो गैलेक्टोज यूरिया मिलेगा हमें और इन्फेंटाइल कैटारेट मिलेगा। जो सिंपल से गैलेक्टोज 1 से यूरिया ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें क्या मिलता है, गैलेक्टोज 1 फास्फेट की कमी ज़्यादा हो जाती है, जो कि क्या करता है एक तरीके से वो भी इनहिबिटर है किसका, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का, जिसके कारण क्या करता है, इसलिए ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर में देखने को मिलेंगे हमको। और उसके अलावा ये यूडीपी वाला जो एंजाइम है वो बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन में भी उपयोग होता है, तो इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमको बढ़ा हुआ मिलेगा इस तरीके से। इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा किसमें, गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिया ट्रांसफरेज। इससे डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है हमारी, मैं बता दूं वो होती है हमारी गैलेक्टोसीमिया। ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी सारे गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी टिक कर जाते हैं, गैलेक्टोसीमिया की डेफिशिएंसी यूरिया ट्रांसफर की डेफिशिएंसी होती है, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता जाता है जो कि ब्रेन मैकुलेशन होगा, इसलिए मेंटल रिटार्डेशन मिलता है। और सिंपल सी बात है हेपेटोमेगाली मिलती है क्योंकि वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, हेपेटोमेगाली मिलती है। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इकोलाई और सेप्सिस की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, सेप्सिस ज़्यादा मिलता है इनमें, प्रोन हो जाते हैं सेप्सिस के लिए, बैक्टीरियल सेप्सिस के लिए। इकोलाई सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है उसमें, तो ये